चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ठीक है, विद्युत धारा चैप्टर 3 चल रहा है आपका फिजिक्स। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ओम का नियम, ओम्स लॉ। देखो, सबसे पहले इसमें ओम के नियम पढ़ने से पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंस अवयव होते हैं। परिपथ में क्या होते हैं? अवयव। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि परिपथ क्या होता है। ठीक है, क्या समझते हैं? परिपथ। परिपथ मतलब होता है, पथ मतलब रास्ता। क्या होता है? रास्ता। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा जिस रास्ता से जाएगा उसी को हम बोलते हैं परिपथ। क्लियर? क्या बोलेंगे? परिपथ। तो देखो, विद्युत धारा के बारे में पढ़ाई चुके हैं, इसमें तो दिक्कतें नहीं होना चाहिए। अगर नहीं देखे हो वीडियो तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो विद्युत धारा के संतत, कंटिन्यूटी तथा बंद पथ को हम क्या बोलते हैं? परिपथ। खुले में नहीं, यानी कि बंद में विद्युत धारा प्रवाहित होता है और संतत होता है, कंटिन्यूटी होता है। क्लियर? तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिपथ। अब इसमें इस पथ में कुछ महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। वो क्या क्या होता है उसको देखिए। सबसे पहला जो होता है इसमें कि विद्युत सेल। ठीक है, विद्युत सेल पढ़ते हैं। तो विद्युत सेल क्या होता है? तो ई वाला देखे हैं, या रेडियो में इस मोटा भी लगल रहता है। ठीक है, एगो को हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? एगो को सेल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? एगो क्या बोलेंगे? सेल। ई जो देख रहा है ये ऊपर निकलल हो, इसको बोलते हैं प्लस, और ये जो है इसको बोलते हैं माइनस। इस साइड वाला प्लस होता है, इस साइड वाला माइनस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्लियर? तो इसका सिंबल कैसा होगा? तो ये और ये। ठीक है, एक तरफ प्लस, यानी कि बड़ा जिधर होगा प्लस और छोटा जिधर होगा माइनस। ये हो गया सेल का सिंबल। अच्छा, अब बैटरी किसे कहेंगे? तो एक से अधिक सेल को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? बैटरी। एक से अधिक सेल को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बैटरी। जैसे ये है और इसको जोड़ देंगे तो ये बन गया बैटरी। क्या बन गया? बैटरी। और जोड़ सकते हो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो जोड़ सकते हो। तो देखो जुड़ता कैसे है, सेल कैसे जोड़ते हैं। तो एक का माइनस जो होता है दूसरे का प्लस से जुड़ता है। जैसे ये माइनस है और इसका ये प्लस है, तो प्लस जुड़ेगा, माइनस से जुड़ेगा ये प्लस इसका, तो ये बन गया बैटरी। और जोड़ना चाहो तो इधर फिर देखो, ये माइनस वाला है, दूसरा प्लस वाला से जुड़ेगा। या ऐसे भी समझ सकते हो कि पहला के जो प्लस वाला होता है दूसर के माइनस वाला से जुड़ता है। बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, पहला का क्या होता है? प्लस, दूसर का माइनस, बनेगा बैटरी। ये समझ में आया? तो इसको हम कहते हैं बैटरी। तो इसका जो सिंबल होता है परिपथ में कुछ इस तरह होता है, प्लस, बड़ा वाला क्या होता है? प्लस, फिर छोटा वाला माइनस। ठीक है, ये सेल हो गया। फिर क्या होगा? प्लस जुड़ेगा, फिर माइनस वाला जुड़ेगा, इस तरह से। तो ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, मतलब एक का प्लस दूसरे का माइनस, है ना? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? तो एक का प्लस दूसरे का माइनस, फिर प्लस, फिर जुड़ेगा तो माइनस, इस तरह से। तो ये बन गया बैटरी। तो ये इसका क्या होता है? सिंबल होता है। क्लियर है? अब देखो अगला क्या है? प्लग, कुंजी अथवा स्विच। इसको स्क्रीन पर देखिए, वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लग, कुंजी या स्विच बोलते हैं इसको। ठीक है, ये काम कैसे करता है? तो आपको दिख रहा होगा, इस तरह से है ना? इस तरह से ऊपर में देखिए यहाँ पर, और इस तरह से इसमें ऐसा है, ऐसा, और फिर ऐसा है ना? और बीच में फिर मोटा वाला है वो। ठीक है, काला काला है ना? काला, इस तरह से काला यहीं तक है। तो यहां से जो होता है 2 पार्टीशन होता है इसका। ठीक है, बीच में गैप होता है। अगर इसको निकाल लेंगे ना इसको, तो ये काम नहीं करेगा, मतलब 2 पार्टीशन में बट जाता है। ठीक है, तब करंट जो है प्रवाहित नहीं होता है। तो एक इससे इसमें तार बांधते हैं और एक इसमें तार बांधते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर ये स्विच निकाल लेंगे तो करंट जो धारा प्रवाहित नहीं होगा। अगर फिर ये स्विच काला वाला लगा देंगे तो धारा प्रवाहित होने लगेगी। क्लियर है? तो ये इस तरह से स्विच काम करता है। ठीक है, अब इसको काला वाला निकाल लेंगे तो बोलेंगे खुली कुंजी। तो इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है, ऐसे करके, ऐसे ये होता है। या नहीं तो इसका एक और सिंबल होता है, या आप ऐसे दर्शा सकते हो,
आप ऐसे दर्शा सकते हो खुली कुंजी ये। अब अथवा आता है पलंग कुंजी अथवा स्विच, इसको बोलते हैं बंद। अगर ये जो ब्लैक वाला है अगर इसमें हम पैसा देंगे तो इसको बोलते हैं बंद कुंजी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, तो बंद कुंजी। तो इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से ऐसे, और इसमें एक डॉट लगाएंगे तो इस तरह से परिपथ में यूज होता है। इसका एक और सिंबल होता है कैसे, ये और फिर ये, और इसको इस तरह से कर देंगे, एरो का निशान दे देंगे, ये हो गया बंद कुंजी। क्लियर। अगला है तार संधि। ये तार संधि क्या होता है, जैसे देखो ये तार है, संधि का मतलब ये होता है जोड़, संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। जैसे ये तार है, ठीक है, और ये जो है इसका ऊपर वाला कवर जो है ये हटा दिए, ठीक है, ये कवर हटा दिए। अब इसको इस तरह से हम जोड़ देंगे, दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से जोड़ देंगे, कहलाएगा क्या, तार संधि। ठीक है, संधि कर दिए, जोड़ दिए। तो इसका सिंबल कैसे होता है इसमें, तो तार संधि का जो सिंबल होता है ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये कहलाएगा तार संधि। क्लियर। अगला है तार क्रॉसिंग। क्या है, तार क्रॉसिंग या बिना संधि के, मतलब कि जोड़ेंगे नहीं इसको, तार क्रॉसिंग। जैसे ये रेड वाला है, ठीक है, ये फेज है, ये न्यूट्रल मान लो, और इस पर से ऐसे गुजरेगा, ठीक है, तो इस पर क्रॉस करके गया है, ना कि इसको हम छील करके जोड़े हैं इसको, तो इसको हम कहते हैं तार क्रॉसिंग। क्या कहेंगे, तार क्रॉसिंग कहेंगे। या ऐसे भी कभी कभी जरूरी पड़ता है, या ऐसे लिपटा हुआ रहता है, इसे इस तरह से एक फेज रहता है, दूसरा क्या रहता है, न्यूट्रल होता है, इस पर से गया हुआ रहता है ऊपर नीचे, इसको भी हम कह सकते हैं क्या, तार क्रॉसिंग कर सकते हैं। तो तार क्रॉसिंग जो दर्शाया जाता है कुछ इस तरह से, ये तार है और इस पर ऐसे, ये हो गया तार क्रॉसिंग का सिंबल। क्लियर। अगला है ए मीटर। ए मीटर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, उस पर तो एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है ए मीटर में। तो ए मीटर का जो सिंबल होता है ऐसा, ये प्लस और ये माइनस, ये है ए मीटर का सिंबल। क्लियर। अब अगला है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मतलब भी, ये ऐसे, ये सिंबल है, फिर प्लस और माइनस, ठीक है, क्या है, प्लस और माइनस। दिक्कत, तो वोल्ट मीटर का ये सिंबल है। अगला क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। अब इसका सिंबल कैसे होता है, इसका सिंबल इस तरह से होता है परिपथ में ऐसा, यह है प्रतिरोध का सिंबल। अगला जो है परिवर्ती प्रतिरोध। अब परिवर्ती प्रतिरोध, इसको ध्यान से समझना, ये क्या होता है, पहले इसका सिंबल देखते हैं कि कैसा होता है। तो इसका सिंबल जो होता है परिवर्ती प्रतिरोध का, इस तरह से प्रतिरोध बनाइए ऐसे, ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से हम क्या करेंगे, एरो लगा देंगे ऐसा। तो ये सिंबल हो गया परिवर्ती प्रतिरोध का। अच्छा, इसका एक और सिंबल होता है, यहां देख लेते हैं। तो इसका एक और सिंबल होता है, जैसे ये प्रतिरोध बनाए ऐसे, और बीच से क्या करेंगे, इसको इस तरह से एरो दे देंगे। तो ये रहा परिवर्तित प्रतिरोध का दो दो सिंबल। क्लियर। लास्ट जो है आपका बल्ब है। क्या है, तो बल्ब, ये देखो कैसे बनेगा, तो इसको मिटा देते हैं, या बल्ब यही तो देखना है, यहाँ देख लो बल्ब। तो ये रहा बल्ब सिंबल, ठीक है, ये किसका सिंबल है, तो बल्ब का। तो ये सब अवयव आते हैं, ठीक है, और इसका ये प्रतीक चिन्ह होता है। अब हम समझ लेते हैं इसको तनी ध्यान से, अच्छा से, परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है। तो इसका हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। फिगर आपको दिख रहा होगा वहां पर स्क्रीन पर, देखिए, अब निकाल लेते हैं तनिक। देखो इसका फिगर कैसे है, तो इस तरह से है ऐसा, है कि नहीं, या ऐसा करो, इधर का हम मिटा देंगे, ठीक है, उसके बाद इसको समझाते हैं, थोड़ा जगह चाहिए, स्पेस है। परिवर्ती प्रतिरोध,
तो ऐसा बीच में इस तरह से है ना, गोल वाला ऐसा इस तरह से है, बेलन की तरह बना हुआ, और ब्लैको रहता है, वाइटो रहता है, ठीक है, इस तरह से कवर रहता है ऐसा। ये वायर रहता है, ये सब क्या है, वायर है, मीन्स तार। क्या होता है, तार। अब इसमें जो होता है प्लास्टिक लगा हुआ रहता है स्टेन की तरह, इस तरह से, ठीक है, ऐसे। और फिर इधर से रहता है कुछ इस तरह से, ऐसे। क्लियर, मतलब रखने के लिए ये रहता है स्टेन, प्लास्टिक रहता है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्लास्टिक एक निकला हुआ रहता है इस तरह से, ऐसे। और इसमें लगा हुआ रहता है रॉड, जिससे धारा प्रवाहित हो। क्या लगा हुआ रहता है, रॉड। दिख रहा है, इसमें रॉड लगा हुआ रहता है। तो रॉड को जो है हम रेड कलर कर देते हैं। तो ये जो है रॉड है, क्या है, रॉड। ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है। दिक्कत, अब ये रॉड है और बीच में जो है, बीच में अब यहां से अगर यहां से ध्यान दे तो यहां से एक इस तरह से पत्थर है ना, इस तरह से पत्थर है और इसमें नट लगा हुआ है ऐसे, ठीक। और फिर एक यहां से भी है पत्थर, और यहां भी क्या लगा हुआ है, नट। ये पत्थर लगा हुआ है, ठीक। इसके बीच तक मतलब इसको करंट प्रवाहित करने के लिए खिसका सकते हैं। ब्लैक वाला जो है वो एक कनेक्शन रहता है यहाँ से जोड़ने के लिए वायर को, और दो कनेक्शन जो रहता है पीछे, मतलब एक रॉड से निकलता है इसमें जुड़ जाता है, और एक यहाँ से निकलता है इसमें जुड़ता है, ठीक। टोटल 3 कनेक्शन इसमें आता है। या तो आप क्या करो, इससे और इससे जोड़ दो वायर को, ठीक है, फिर भी धारा प्रवाहित होगा। या क्या करो, इससे इससे जोड़ो। अच्छा, एक चीज और है जो यहाँ पर है, ब्लैक वाला जो है, ध्यान से देखना इसको अच्छा से। ये है, कैसे कैसे बनाने की कोशिश किए हैं, ध्यान से देखना। ये है, क्लियर, ऐसा है ना, ये, ठीक है। इस तरह से इसको घटा बढ़ा सकते हैं, इसको इधर ले जा सकते हैं, इधर ले आ सकते हैं। तो ये है, तो इसको ध्यान से समझना। इसमें ध्यान से समझना, इसमें क्या है, इसमें एक इधर से वायर जुड़ता है और एक इधर से जुड़ता है। अगर इसमें और इसमें वायर जोड़ेंगे तो ये पूरे में करंट प्रवाहित होगा, पूरे से धारा गुजरेगा। अगर हम चाहते हैं पूरे से नहीं गुजरे, पूरे से धारा प्रवाहित नहीं हो, तब हम क्या करेंगे, इसमें नहीं तो इसमें जोड़ते हैं। इसमें और इसमें जोड़ने से फायदा क्या होता है और इसमें और इसमें जोड़ने से क्या फायदा होता है, वो समझो। अगर आप इसमें और इसमें जोड़ते हो तो करंट जो है पूरे से प्रवाहित होगा, ठीक है। इस पूरे जितना भी इसमें वायर है सभी से धारा प्रवाहित होगा। दिक्कत, अगर इसमें और इसमें कनेक्शन करते हैं तो ये जो है इसको आप यहाँ तक रखोगे तो यही से करंट प्रवाहित होगा। यहाँ पत्थर लगा हुआ है ना, इसमें ऐसे धारा निकलेगा और रॉड से होते हुए इसमें पास करेगा, और इधर जो लगा होगा डिवाइस वगैरह उससे पास करेगा। या आप यहाँ रखोगे यहाँ, तो यहीं तक ये वायर काम में आएगा। मतलब इसमें क्या है, प्रतिरोध को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर मान लो पूरे में लगाते हैं तो ज्यादा प्रतिरोध होगा क्योंकि ज्यादा वायर है। अगर इतने तक लगाते हैं तो यहीं से करंट आएगा, यहीं से वापस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इसीलिए इसका नाम है परिवर्ती प्रतिरोध। मतलब
प्रतिरोध के मान को हम क्या कर सकते हैं, इसमें बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। क्लियर है? तो ये काम करता है इस तरह से, काफी इंपॉर्टेंट था। अब देखिए इसमें हम समझते हैं ओम का नियम। तो यह चलिए, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो अब ओम के नियम समझते हैं। इसमें हम कोशिश किए ओरिजिनल वाला लगाने के लिए, ठीक है। फिगर बनाए हैं, जैसे जैसे ओरिजिनल रहता है उसमें लगाए। देखो ये रियोस्टेट है दिख रहा है, और ए मीटर है दिख रहा है, और फिर एक प्लग कुंज है दिख रहा है, अभी बंद किए हैं, करंट प्रवाहित हो रहा है, और ये जो वोल्ट मीटर है दिख रहा है, ठीक है। और ये सिंपल बनाए, सिंपल, ये सिंपल है, सिंपल स्ट्रक्चर है। दिक्कत, अब इसको समझते हैं ओम के नियम क्या होता है। तो जब हम इस सिस्टम में बैटरी को जोड़ेंगे, देखो बैटरी दिखाते हैं, या सेल को जोड़ेंगे, जैसे सेल को जोड़ेंगे इसमें और ये वाला लगा देंगे तो करंट क्या होगा, प्रवाहित होना स्टार्ट होगा, धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगा। तब इसमें रीडिंग आना स्टार्ट होगा, इसमें भी रीडिंग आना स्टार्ट होगा, ठीक है। ये जुड़ा है इससे, ये इससे जुड़ा है, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। तो जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। इस रीडिंग को नोट करेंगे, ठीक है। विभवांतर का मान कितना है विभव का, और उसके बाद धारा का मान कितना है वो नोट करेंगे। क्लियर? इससे पहले हम समझते हैं कि अल्पतमान क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद ये समझेंगे। लीस्ट काउंट, LEAST, लीस्ट काउंट, ठीक है। ये समझते हैं कि क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है बउआ। ये नहीं समझ में आया ना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो देखो लिस्ट काउंट समझते हैं। जैसे कि मान लो ए मीटर है, ए मीटर की बात करते हैं, कभी की बात करते हैं, ए मीटर दिख रहा है। तो देखो ए मीटर जैसे हम लिए, यहाँ पर निकालते हैं पहले ए मीटर, ए मीटर किधर गया, ए मीटर पतमान समझते हैं, ध्यान से देखना ये क्या होता है। ये ए मीटर है, उस पर भी दिख रहा होगा, ठीक है, क्या है, ए मीटर है। ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर दिख रहा होगा। 0 से लेके यहां तक 1 तक अगर वोल्ट मीटर है तो क्या होगा, 1 वोल्ट। अगर ए मीटर में 0 से लेके 1 तक कितना हुआ, 1 एम्पियर हुआ, कितना हुआ, 1 एम्पियर। दिक्कत, अब इसमें देखते हैं कि खानों की संख्या कितना है, 0 से लेके 1 तक खानों की संख्या कितना है। तो ये काउंट करोगे तो यहां से 0 से लेके यहां तक 5 आता है खाना, फिर यहां तक 5, 10, फिर 15 और फिर 20, टोटल कितना है, 5, 10, 15, 20, यानी कि खानों की संख्या कितना आ गया, 20। मतलब कि 1 एम्पियर अगर मापना होगा तो कितना, 1 एम्पियर में कितने खाना, तो 20। तो 1 एम्पियर जो है 20 खाना मापता है, 1 एम्पियर कितना खाना मापता है, तो 20। तो 1 खाना कितना मापेगा, 1/20, 1/20 एम्पियर। वैसे ही वोल्ट में भी, वोल्टे का है, वैसे वोल्ट में भी क्या होगा, यहां से यहां तक 20 होगा, ठीक है। तो 0 से लेके 1 तक कितना वोल्ट मापता है, तो 1 वोल्ट, ठीक है। 1 तक कितना वोल्ट, 1 वोल्ट। इनकी 0 से लेके 1 तक इसमें कितना खाना आता है, 20 खाना। तो 20 खाना मिल करके 1 वोल्ट को मापता है। 1 खाना कितने वोल्ट को मापेगा, तो 1/20, 1/20 वोल्ट। दिक्कत है, 1 खाना कितना मापेगा, तो 1/20 वोल्ट। तो ये होता है अल्पतमान। क्लियर है? अब देखो, अगर आपको 1 कलम का दाम पता चल गया, जैसे 1 कलम का दाम पता चल गया 5 रुपया, तो आप कितनों कलम को निकाल सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, दिक्कत है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो 1 खाना हमको पता चल गया। अब जैसे मान लो रीडिंग हम ले रहे हैं, इसमें बैटरी उटी लगा दिए, रीडिंग जैसे कि मान लो इसमें चलाया कितना, 5 खाना पर चलाया या 6 खाना पर चलाया वोल्ट मीटर में, तो क्या करेंगे, 6 को इससे गुणा कर देंगे, निकल जाएगा कितना कितना वोल्ट का धारा प्रवाहित हो रहा है। क्लियर? तो इसमें हम रीडिंग लेते हैं और लिखते हैं, इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 0.05 एम्पियर, और वोल्ट में क्या होगा, 0.05 वोल्ट। क्लियर? अब देखो ध्यान से, तो खानों की संख्या जितना आएगा उसको हम इससे गुना कर देंगे तो निकल जाएगा कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना वोल्ट का, इसमें कितना वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है। विभव कितना है या विभवांतर कितना है। देखो विभव कंफ्यूज नहीं होना, विभव जो होता है किसी एक ही बिंदु पर होता है, विभवांतर जो होता है 2 बिंदुओं के मध्य होता है। अब देखो ध्यान से,
अब जैसे पहला एगो बैटरी हम लगाते हैं, जैसे एगो ये वाला लगाओगे ना, ये वाला एगो बैटरी, तो उसमें जो खानों की संख्या होता है ये हम रीडिंग, ये जो गूगली पर से हम रीडिंग निकाल चुके हैं। ठीक है, आप लगा करके इस तरह से अगर ये सब सिस्टम है तो आप चेक कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो इसमें जो खाना की संख्या आता है, यानी कि वोल्ट मीटर में एक बैटरी लगाने पर 19 आता है। कितना आता है? 19 खाना आता है। तो बताओ 19 को अगर हम इससे गुना करेंगे 0.05 तो कितना होगा? 95, यानी 2 अंक बाद पॉइंट देंगे इतना वोल्ट। एक बैटरी लगाओगे तो इसमें जो रीडिंग आएगा, इसमें 19 खाना आता है। खाना देखा है क्या होता है? 19 खाना आता है। तो 19 को हम किससे गुना कर दिए? इससे, तो निकल गया कितना? 0.95 वोल्ट। तो एक बैटरी लगाने से इतना वोल्ट का 0.95 वोल्ट आया। ठीक है, धारा का मान कितना है? कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है? तो एक बैटरी से आता है 5 खाना आता है। कितना खाना? 5। अब 5 को हम इससे गुना करेंगे तो कितना होगा? 25, यानी कि 0.25, यानी कि इसमें आया 0.25 एम्पियर। क्लियर? अब क्या करते हैं? अब हम दो बैटरी जोड़ते हैं, सेल जोड़े, सॉरी इसमें सेल जोड़े थे, एक सेल जोड़े हैं। अब क्या करते हैं? दो सेल जोड़ते हैं, सेल जोड़ेंगे तो बैटरी बन जाएगी इस तरह से। अब दो जोड़ते हैं, अब फिर दो जोड़ेंगे तो इसमें रीडिंग आना स्टार्ट होगा। तो रीडिंग आना स्टार्ट होगा तो इसमें रीडिंग को मापेंगे। तो वोल्ट में जो रीडिंग आता है 34 खाना आता है। इसमें कितना खाना आता है? 34। अब 34 को किससे गुना करेंगे? तो 5 से। तो 34 गुने 5, 5 को 20 और 5 दिया 15, 2 17। ठीक है, 2 अंक बाद पॉइंट देंगे तो यहाँ, यानी कि पॉइंट बाय 0 कोई वैल्यू नहीं, यानी 1.7। कितना आया? 1.7 वोल्ट। कितना वोल्ट आया? 1.7 वोल्ट बता रहा है। अच्छा, धारा का मान देखेंगे तब इसमें कितने खाना आता है? तो धारा का मान देखते हैं तो इसमें 9 खाना आता है। कितना खाना? 9। तो 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45, यानी 0.45 एम्पियर। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं? रफ कर देते हैं। अब ध्यान समझना है यहाँ पर। अब ओम के नियम क्या कहता है? ओम के नियम बोलता है चालक के सिरों के मध्य विभवांतर भी, इसके मध्य विभवांतर भी लगाए, यानी कि वोल्ट मीटर, उसमें प्रवाहित धारा आई। ये मीटर लगाए, ये मीटर धारा को बताएगा और ये विभव को बताएगा। धारा के समानुपाती होता है यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे लंबाई, ताप, पदार्थ की प्रकृति, ठीक है, एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत हो। क्या हो? तो नियत हो। नियत का आप देखो, समझो यहाँ ध्यान से। लंबाई क्या होता है, ताप क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति क्या होता है, ये समझते हैं। अगर ये सब कंडीशन है, क्या है? अगर ये सब कंडीशन है तो इसमें जो है, यहाँ समझना, इसके बाद विभवांतर जो है वो समानुपाती होता है धारा के आई के, ये बता रहा है। क्लियर? अब एक चीज बताओ, यहाँ पर ये समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? एक कांस्टेंट, यानी कि v = स्थिरांक, स्थिरांक इंटू क्या आ गया? आई। तो ये कौन? अब ध्यान दो, इसका मतलब ये है, अगर इसको इंटू में तबायन करेंगे तो v/i इक्वल टू क्या है? स्थिरांक। क्लियर? क्या है? स्थिरांक। इसका मतलब ये है कि जब हम विभव को धारा से भाग लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक कांस्टेंट आना चाहिए। इसका मतलब ये देखो, विभव का मान ये है 0.95 बटा 0.25, इसको भाग लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आना चाहिए। फिर इसको 1.7 बटा 0.45 भाग लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आना चाहिए। अगर इसको इससे भाग लगाओगे तो आएगा कितना? 3.8। ठीक है, कांस्टेंट तो आना चाहिए, तो देखते हैं कांस्टेंट आता है कि नहीं। तो 3.8 आया। अब फिर इसको इससे भाग लगाओगे तो इसमें जो आता है 3.77778 आता है। ठीक है, तो राउंडेड में अगर हम लिखेंगे तो 78, यानी कि 3.8 लिख सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट आया है, नहीं आया है, कांस्टेंट आया है। तो यही होता है, ये कांस्टेंट जो है, स्थिरांक जो है, इसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो यहाँ पर स्थिरांक, ये जो स्थिरांक है इसको R से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? तो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध इंटू V/I। जब विभव को भाग लगाते हैं किससे? धारा से, तो एक कांस्टेंट मिलता है, जैसे आपको दिख रहा है। तो यही क्या है? एक प्रतिरोध है, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। समझ में आया? फिर इस पर कि चालक के सिरों के मध्य विभवांतर भी, उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। V जो है किसके समानुपाती है? धारा के। ठीक है। यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप, पदार्थ की प्रकृति एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत हो, नियत का मतलब होता है कि परिवर्तन नहीं हो। अब जैसे ही हम इसमें बैटरी लगाए, अब ऐसा नहीं कि ये जो घसकाने वाला हम इसको घसका के यहाँ कर दिए, प्रथम जो पहला जो बैटरी लगाए जैसे था इसमें सिस्टम वैसे ही रखे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए, जो वायर लगा हुआ था वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए। ठीक है। तब जो रीडिंग हम लिए एमीटर से और वोल्ट मीटर से यहाँ पर लिख दिए, एमीटर कितना आया था, वोल्ट मीटर कितना। फिर दूसरा बैटरी लगाए, केवल बैटरी लगाए और ये सिस्टम जैसे था वैसे ही रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए, कोई चेंजिंग नहीं किए। उसके बाद जो वैल्यू आया इतना आया है और इतना आया है। ठीक। उसके बाद जब हम विभव को धारा से भाग लगाए तो एक कांस्टेंट मिला कि नहीं? कांस्टेंट मिला, स्थिरांक मिला, स्थिरांक। और यही स्थिरांक क्या है? प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है। ये क्या करता है? धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो ये होता है ओम का नियम। क्लियर है? चलो अब एक चीज और समझते हैं इसमें कि धारा और विभवांतर के बीच में अगर ग्राफ खींचोगे तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हुआ। क्या होगा? सीधी सरल रेखा प्राप्त होता है। ये मान लो धारा है और ये क्या है? ठीक है। धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इसका स्थिरांक कितना आ रहा है? 3.8, 3.8। ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये धारा का मान है कितना है? 0.25 और एक और आया है कितना? 0.45। उसके बाद 0.MP ये धारा का मान था, लिख लिए इधर देखो। और कितना 0.95 और फिर कितना है? तो 1.7। क्लियर? तो इस तरह से अगर आप मिलाओगे तो एक सीधी सरल रेखा, ठीक है, सीधी सरल रेखा मिलेगा। ठीक है। नोट्स जो है हम इसको अच्छा से लिख के एक वीडियो, इसी वीडियो के लास्ट में हम डाल देंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर।